बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। तो देखिए जो घड़ी होती है बच्चों हमारी, ठीक है, तो थोड़ा ब्लैक कलर लेता हूं। जो घड़ी होती है, घड़ी है देखिए, ठीक है, इसमें जो सुइयां होती हैं, 2 सुई होती है ना नॉर्मली बड़ी। एक तो क्या होती है, घंटे की होती है, ठीक है, और दूसरी किसकी होती है, मिनट की, ठीक है। कईयों में सेकंड की भी होती है जो तेज तेज भागती है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे घूमती है, इस दिशा में जाती नहीं जाती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई। तो जब ये बार से माना बार पर है सुई, यदि ये घूमते हुए दोबारा बार तक आ जाए, दोबारा यहाँ पर ही आ जाए पूरा घूम करके एक चक्कर लगा के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर को क्या बोलते हैं बच्चों, एक चक्कर को क्या बोलते हैं, एक घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन। एक चक्कर लगाने को एक घूर्णन बोलते हैं। और ये जो दिशा कहलाती है बच्चों, ये क्या कहलाती है, दक्षिणावर्त। इस दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी घूमती हैं, यदि ये उल्टा घूमेगी ऐसे, ये उल्टा भी तो जा सकती है ना कोई चीज घूम के, ठीक है। घड़ी की सुई ऐसे नहीं घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, देखा होगा तुमने। तो इस दिशा को बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज, CLOCKWISE, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक। तो एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक घूर्णन बोलते हैं। एक चक्कर को क्या बोलते हैं, एक घूर्णन बोलते हैं। अब देखिए यदि हम घड़ी की सुई को बहुत ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए कैसे कैसे कोण बनते हैं, इसके अंदर भी कोण बनते हैं जब घड़ी की सुई घूमती है ना, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये कैसा है, घड़ी की सुई कैसी होती है, घड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, ठीक है। एक वृत्त के यदि मैं 4 हिस्से बना दूं बच्चों ऐसे, यानी कि मैंने इसको किस में बदल दिया, चतुर्थांश में, चतुर्थांश बनाना बोलते हैं इसमें, 4 हिस्से बना दिए ना, तो ये क्या कहलाता है, पहला चतुर्थांश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दूसरा चतुर्थांश। ये क्या कहलाता है, तीसरा चतुर्थांश। और ये क्या कहलाता है, चौथा चतुर्थांश। तो जो पहला चतुर्थांश होता है बच्चों, ये जो कोण बनता है यहाँ पर, ये जो कोण होगा ये कैसा बन रहा है, देखिए जरा, ये 90 अंश का बन रहा है, समझ रहे हो बात। और यदि इस भाग को मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो भिन्न के रूप में कितना कहलाएगा बच्चों, है बताओ, भिन्न के रूप में कितना बोलेंगे इसको, कितने बराबर भाग किए इसके, 4 बराबर भाग किए हैं, तो 4 इसका हर हो जाएगा। 4 बराबर भागों में से एक भाग, तो 1/4। आगे बात समझ में, इसको 1/4 बोलेंगे। यदि मैं देखिए नीचे, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, यदि मैं 2 भाग ले लूं, देखो रेड कलर से जो मैंने रेखांकित कर दिया है, ठीक है, तो ये कितना भाग कहलाएगा भिन्न के रूप में, ये 2/4 कहलाएगा। 2/4 का मतलब कितना हुआ, देखो 2 से 2 एकम 2 दूनी, यानी कि 1/2। इसको 1/2 बोलते हैं। 1/2 को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आधा बोलते हैं। 1/2 को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा। 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4। क्या बोलते हैं, 1/4। समझ रहे हो बात।
यदि मैं इन तीनों को, अब देखो इसमें कितने, आधे में कितने अंश का कोण बन रहा है, फिर देखो ये कोण कितने अंश का बना बताओ। ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक 1/4 घूर्णन ये कहलाएगा। 1/4 घूर्णन में कितने अंश का कोण बन रहा है? 1/4 घूर्णन में कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों? 90 अंश का। ठीक है। आधा घूर्णन में 1/2 घूर्णन में कितने अंश का कोण बनेगा? 1/2 घूर्णन बराबर कितना अंश बन रहा है? 180। देखो ये चांदे के बराबर है ना, 180 अंश। मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि ये चीज जब तक हमको समझ में नहीं आएगी तब तक हम फिर घड़ी के सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यदि मैं पूरा इतना हिस्सा ले लूं यहां से लेके यहां तक, ये ठीक है, इसको मैं एक अलग कलर से यदि मैं दिखाऊं, ग्रीन कलर से, देखिए ये पूरा ही ले लिया मैंने यहां से यहां तक। ये इस पूरे भाग को भिन्न के रूप में कितना बोलेंगे? 270। भिन्न के रूप में बोल रहा हूं मैं। भिन्न के रूप में कितना बोलेंगे इस पूरे भाग को? 3/4 बोलेंगे। कुल कितने भाग हैं? 4 हैं। 1 2 3 4, इतना तो गिनना आता है चेम को। 4 भागों में से कितने भाग को मैंने सेट किया है? पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो 4 भागों में से, 4 बराबर भागों में से 3 भाग, तो उसको क्या बोलेंगे? 3/4। तो 3/4 घूर्णन होता है जब बच्चों, तब कितने अंश का कोण बनता है? कोण कितने अंश का बनता है? देखो ये 90, ये 90 का हुआ। ये कितने का हुआ? यहां से यहां तक 180। ये कितना हुआ? 180। फिर 180 में 90 ये हुआ, तो ये 270 अंश का कोण बनेगा। आगे बात समझ में? यानी कि 3/4 घूर्णन में 270 अंश का कोण बनता है और 1/4 1/4 घूर्णन में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, जब घड़ी की सुई 3 से 9 तक पहुंचती है, देखो कहां से कहां पहुंचती है, देखिए 3 से कहां तक? 9। 3 से कहां पहुंची बच्चों? घूमते हुई। 3 से घूमते हुई कहां पर पहुंची? 9 पर पहुंच गई। देखो 9 यहां पर है, देखिए। तो कितने अंश का कोण बना? एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है? भिन्न के रूप में बताना है। ठीक है, कितने घूम जाती है भिन्न के रूप में बताना है। ये घड़ी की घंटे की सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है? कितना बोलेंगे? क्या बोलते हैं इसको? अभी बताया मैंने, यहां से यहां तक 1/2 आधा घूर्णन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि 180 अंश का कोण बन रहा है ना। ये कोण कितने अंश का बन रहा है? 180 अंश का। तो जब भी 180 अंश का कोण बनेगा तो कितना घूर्णन कहलाएगा वो भिन्न के रूप में? 1/2 कहलाएगा। देख लो, 1/2 घूर्णन बराबर 180 अंश। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो जब घड़ी की सुई 3 से 9 तक पहुंचती है तो कितने भिन्न घूम जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? अब इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब ये दिमाग में ही रखना है हमको ये बात, क्योंकि यहां मैं उत्तर लिखने वाला हूं। तो जब घड़ी की सुई ए वाला भाग, ए वाले भाग का उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2 घूर्णन। 1/2 समझ में आ गई नहीं आई बात? सेकंड वाला पार्ट, बी वाला पार्ट, 4 से 7 तक पहुंचती है। 4 से 7 तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देता हूं। 4 से 7 तक पहुंचती है जब, कहां पर थी सुई? 4। कहां पहुंची? 7। ये
अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, थोड़ा सा उसको वो कर लेते। अब मुझे पता करना है कि ये कोण कितने अंश का बन रहा है ना। सबसे पहले कोण का पता करना है कि जब घड़ी की सुई 4 यहाँ पर है घड़ी में और 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से घूमती हुई जब ये 7 पर पहुँची तो कितने अंश का कोण बना। ठीक, तो देखिए यदि मैं घड़ी है मेरे पास एक, मैं घड़ी बनाता हूं यहां पर, सॉरी कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, दिखता नहीं है ना। ये मैंने चौथाई में बांट दिया ना इनको, देखो बच्चों ये मैंने चौथाई में बांट दिया इसको। तो यहां पर घड़ी में कितना होता है बच्चों, 12 है माने, ठीक है। यहां पर कितना होता है 3, देखो यहां पर कितना होता है घड़ी में 6, और यहां पर कितना होता है 9। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो 12 और 3 के बीच में जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, 1 और 2, 3। अब देखो यहां पर इतना ही समझने की जरूरत है आपको। देखो जब भी ना, अब आप यहां पर देखो डैश के निशान लगा दो, 1 डैश 12 से लेके 1 तक, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, समझ रहे हो। तो जब भी 3 डैश होंगे तो कोण कितने अंश का बनेगा, यानी कि 3 डैश हैं तो कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का। घूर्णन कितना कहलाता है, घूर्णन माने ये बात, कितना घूमा यहां से यहां तक आने में, 90 अंश बराबर कितना घूर्णन बताया अभी मैंने, 90 अंश बराबर कितना घूर्णन, ये कितना है 1/4, 90 अंश बराबर 1/4 घूर्णन। समझ में आ रही बात, 90 अंश बराबर 1/4 घूर्णन, भिन्न के रूप में इसको 1/4 बोलेंगे, समझ रहे हो बात। तो और यहां पर कितने डैश बनेंगे मेरे, 3 डैश। देखो अब यहां पर भी देखिए आप जरा सा, जब 4 से घड़ी की सुई 4 से कहां पर आती है, 7 पर आती है, तो कितने डैश बनेंगे, देखो डैश लगा के देखेंगे हम। 4 से 5 तक 1, 5 से 6 तक 2, 6 से 7 तक 3, तो 3 डैश बन रहे नहीं। तो जब भी 3 डैश बनेंगे तो इसका मतलब कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। और घूर्णन कितना कहलाएगा, घूर्णन कितना कहलाएगा, 1/4। आ रहा है सबके समझ में। तो इसका उत्तर भी कितना हो जाए, इसका उत्तर कितना हो जाएगा फिर, देखो 4 से 7 तक पहुंचती है जब घड़ी की सुई, तो कितना घूर्णन कहलाएगा, 1/4 घूर्णन कहलाएगा, ठीक है। 1/4 घूर्णन का मतलब कितना हुआ, 90 अंश। 1/2 घूर्णन का मतलब कितना हुआ, 180 अंश, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब सी वाला भाग देखिए बच्चों, सी वाला भाग कैसे करेंगे हम। घड़ी की सुई 7 से 10 तक पहुंचती है, ठीक है, 7 से 10 तक पहुंचती है। तो 7 कहां पर है बच्चों, देखिए यहां से लेंगे हम, तो 7 यहां पर है, और 10 कहां पर है, यह है। तो 7 से 10 तक पहुंचती है। तो यहां पर देखिए कितने अंश का कोण बन रहा है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डैश जो मैंने बताया सिस्टम, 1 डैश, 7 से 8 तक 1 डैश, 8 से 9 तक दूसरा डैश, 9 से 10 तक तीसरा डैश। अब घड़ी की जो सुई घूमती है ना बच्चों, वो ऐसे घूमती है, याद रखिए, समझ रहे हो बात, ऐसे घूमेगी, ये हमेशा याद रखना है, दक्षिणावर्त, ठीक है। तो कितने डैश, 3 डैश। तो 3 डैश का मतलब कितना अंश होता है बच्चों, यहाँ पे बताया मैंने, 3 डैश का मतलब कितना है, 90 अंश। तो सी वाले भाग का क्या हो जाएगा, 90 अंश का मतलब कितना घूर्णन, 1/4 घूर्णन, 1/4 घूर्णन, समझ रहे हो बात। क्योंकि यह कोण कितने अंश का बन रहा है मेरा, 90 अंश का। तो 90 अंश बराबर 1/4 घूर्णन, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी वाला भाग देखिए, 12 से 9 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक देखो
तो 12 कहाँ पर है? इधर पर है। और 9 कहाँ पर है? यहाँ है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, हम कहाँ जाने की आदत क्या होते हैं? शॉर्टकट। समझ रहे हो बात? तो घड़ी की सुई तो कौन कहाँ से बनाऊंगा मैं डैश? इधर को बनाऊंगा या इधर बनाऊंगा? ये वाली डायरेक्शन देखो, दक्षिणावर्त। तो घड़ी की सुई जब भी घूमेगी उसकी दिशा ये होती है, ये नहीं होती है। समझ रहे हो बात? ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये गलत है, ठीक है। यानी कि मेरे को डैश कहाँ से बनाने हैं? इधर से। देखो 12 से 1 तक 1, 1 से 2 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि 9 जब क्या बन रहे मेरे? डैश बन रहे हैं। 3 डैश लगाऊंगा तो 90 अंश, 6 डैश लगाऊंगा तो 180 अंश। यदि मैं 9 डैश लगाता हूं बच्चों, कितने डैश? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह किसके बराबर होगा? 90 90 जोड़ते जाओ। समझ रहे हो बात? यानी कि कितना? 270 अंश। और इसको 270 अंश को कितना बोलते हैं? 3/4 बोलते हैं। ये मैं अभी बता चुका हूं आपको। 270 अंश को क्या बोलते हैं? 3/4 बोलते हैं। 180 अंश को क्या बोलते हैं? आधा। 90 अंश को क्या बोलते हैं? 1/4 घूर्णन। घूर्णन के रूप में, घूर्णन के रूप में 90 अंश को 1/4 बोलते हैं, भिन्न के रूप में, ठीक है। 180 अंश को 1/2 माने आधा। 270 अंश माने 3/4। तो ये कौन यहाँ पर कितने अंश का बन रहा है बच्चों? कौन कितने अंश का बन रहा है? 270 अंश का बन रहा है। तो यानी कि हम कितना बोलेंगे? 3/4 घूर्णन। 3/4 घूर्णन बराबर 270 अंश। अब ई वाला भाग देखिए, 1 से 10 तक पहुंचती है घड़ी की सुई। कहाँ पहुंचती है? 1 से 10 तक। इसको मिटाऊंगा तब बताऊंगा। देखो 1 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है घड़ी में। 1 यहाँ पर है और 10 कहाँ पर है? यहाँ है। 1 से 10 तक। समझ रहे हो बात? तो घड़ी की सुई जाएगी कहाँ से? कहाँ को घूमेगी? यहाँ से ऐसे घूमेगी। याद रख लो इस बात को। घूमेगी ना? ऐसे घूमेगी। ऐसे नहीं ले जाना है, या 10 से 1 तक ऐसा उल्टा नहीं कर देना है। इस बात को ध्यान रखो, जो गलती आप कर रहे हैं। अभी जो आपको मैंने सवाल दिया था ना, उसमें बच्चों ने गलती क्या करी? जो मैंने ये चीज़ बताई थी, ध्यान से सुनाई नहीं बात मेरी। मैंने बताया कि घड़ी की सुई हमेशा किस डायरेक्शन में घूमती है? दक्षिणावर्त। तो ये सुई कहाँ जाएगी पहले? देखो 1 से बोल रहा है ना, तो 1 से कहाँ जाएगी पहले? 2 पर जाएगी, नहीं जाएगी? या 1 से बाहर में जाएगी? 1 से बाहर में जाएगी। कहाँ जाएगी? 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो कितने डैश लगे मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो जब भी 9 डैश होते हैं ना, देखो यहाँ पर 9 डैश का मतलब होता है 270 अंश। 9 डैश का मतलब क्या होता है? और 270 अंश का मतलब कितना घूर्णन होता है? घूर्णन कितना होता है? 3/4 घूर्णन होता है। और इसको बोलते हैं 270। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब इसका अंतिम भाग। अंतिम भाग देखो बच्चों कैसे करना है। छह से 3 तक पहुंचती है। देखो इसी सवाल में गलती करी थी। 6 से 3 तक पहुंचती है, तो कैसे करेंगे? देखिए ये 6 है। 6 से कहाँ पहुंचती है? 3 कहाँ है? इधर है। देखो 3 यहाँ पर है। समझ रहे हो बात? तो पहुंचेगी कैसे? देखो पहुंचेगी कैसे? इधर को इधर आएगी या इधर से इधर आएगी? देखो कहाँ से कह रहा हो? देखो पहले 6 से बोल रहा है, यानी कि 6 से घूमना है उसको। कहाँ से घूमना है? 6 से। तो 6 से कहाँ जाएगी पहले? 7 में, क्योंकि घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है ना। ये देखो, ये डायरेक्शन है घड़ी की सुई की घूमने की, दक्षिणावर्त।
हमेशा। समझ रहे हो? तो 6 से कहाँ जाएगी? 7 में, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तब पहुँचेगी। समझ रहे हो? तो कितने डैश लगाए मैंने, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डैश लगाए। तो 9 डैश का मतलब कितना अंश, कितने अंश का कोण बना? 270 अंश का कोण बनता है। तो उसको भिन्न में कितना बोलते, कितना गुणन बोलते हैं? 3/4 गुणन बोलते हैं। तो जो अंतिम भाग है F वाला, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? 3/4 गुणन, 3/4 गुणन बना है, बराबर कितना अंश? 270 अंश। आगे बात समझ में?